नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। ऑल्दो मेरा तो ऐसा पर्सपेक्टिव है ही और मेरा ऐसा मानना भी है कि हर इंसान को, भले वो कोई भी युवा है, भले वो कोई भी सिटीज़न है इंडिया का, उसको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी ही चाहिए इंडियन पॉलिटिकल एज़ वेल एज़ इलेक्टोरल सिस्टम में। और उसी एक तरीके से कंसर्न के लिए या उसी मैटर के लिए हमने ट्रांसफॉर्मेशन जैसे प्लेटफ़ॉर्म की भी शुरुआत करी, जो कि एक फर्स्ट पॉलिटिकल स्टार्टअप भी है और जो कि भारत के हर युवा को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, जिसके पास एक विचारधारा है, जिसके पास एक मिशन है, जिसके पास पर्सपेक्टिव है, वो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में आ सके और अपने विचारों को लोगों तक पहुँचा के लोगों का नेतृत्व कर सके और उनका रिप्रेजेंटेशन कर सके। बट अगर बिहार के इलेक्शन की बात भी करें तो बिहार में पहली बार ऐसा इलेक्शन हो रहा है जिसके अंदर एक तरीके से नई पीढ़ी या न्यू जनरेशन या जेन ज़ी जनरेशन जो है हमारी, वो एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर रही है अपनी अपनी प्रीवियस पॉलिटिकल पार्टीज़ का, या उनका एक तरीके से लेगेसी को कंटिन्यू कर रही है। भले ही अगर हम आरजेडी की बात करें तो लालू प्रसाद यादव ने अपनी पूरी की पूरी लेगेसी एक तरीके से अपने दोनों ही बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को ही एक तरीके से फॉलो ऑन कर दी है। और लगभग 2021 में रामविलास पासवान जी की डेथ के बाद जो लोक जनशक्ति पार्टी है वो भी एक तरीके से अब चिराग पासवान ही एक तरीके से उसको लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और पहली बार वो अपना इलेक्शन जो है बिहार का, जो 2025 में लगभग अक्टूबर नवंबर में होगा, उसको खुद ही मैनेज करेंगे। उसके अलावा 2023 में जब से जो बीजेपी के कैंडिडेट थे सुशील मोदी जी, उनकी डेथ के बाद एक तरीके से बीजेपी पे अपने जो नए नए चेहरे हैं उन सबको लेके आ रही है और उनके बिना पहली बार वो भी काफ़ी वक्त डिप्टी सीएम रहे जब तक कि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी का अलायंस था, और आज भी वो है। नीतीश कुमार भी अब एक तरीके से उनकी भी काफ़ी उम्र हो गई है और कुछ कुछ ऐसे इंस्टेंसेस देखे गए कि वो अपने बेटे को, या उनका बेटा भी इस तरीके के बयान दे रहा है, एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना चाह रहा है। उसके अलावा और जो रीजनल पार्टीज़ हैं जैसे कि जीतन राम मांझी हैं, वो भी इस तरीके के लोग हैं, वो भी अब आगे आने वाले तरीके से अपने बेटों को या बेटियों को अपनी एक तरीके से लेगेसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रशांत किशोर एक नए तरीके का चेहरा है और एक तरीके जनसुराज की उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करी है और अपने नए विचारधारा को लाने की कोशिश कर रहे हैं। बट समझने की बात यह है, जितने भी न्यू जनरेशन है या उन सबके बच्चे हैं, सन्स हैं, डॉटर्स हैं, जो भी अपनी पुरानी लेगेसी को या अपनी पुरानी जो उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिनके एक तरीके से उनके पहले फादर्स या उनकी मदर उस तरीके से मैनेज आउट करते थे और उन सबको प्रेजेंटली मैनेज कर रहे हैं, पर फिर भी आज भी जनता के जो मुद्दे हैं वो नदारद हैं। एजुकेशन की बात हो, भले ही सरकारी जॉब्स की बात हो, एनवायरनमेंट की बात हो, या ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट की बात हो, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात हो, क्लाइमेटिक चेंज के इश्यूज़ हों, डे टू डे ऑपरेशंस की बात हो, ये सारे के सारे मुद्दे नदारद हैं। इसलिए ही मेरा ये हमेशा ये फोकस रहता है कि हमेशा इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ किसी पॉलिटिकल पार्टी की लेगेसी को ही आगे कंटिन्यू करना या अपने ही बच्चों को इस तरीके की अपॉर्चुनिटी देने से ही ओवरऑल बदलाव देश में नहीं हो पाएगा। हर तरीके के इंसान को एक ओपन अपॉर्चुनिटी, एक ओपन प्लेटफॉर्म, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ओवरऑल विकास हो पाएगा। जय हिंद।